मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग चल रही है। बड़े बड़े सियासी माफियाज कानूनी बालादस्ती के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहते हैं, मैंने अपने सामने सिस्टम को खराब होते देखा है। सिस्टम में करप्शन आ जाए तो रुकावटें आ जाती हैं। स्टेटस को तब्दीली में रुकावटें लाता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में कोई कानून से ऊपर नहीं। पाकिस्तान एक फलाही रियासत बनने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। सूबे के इंतजामी उमूर, कोरोना सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म को लाहौर समेत पंजाब में कब्जा माफिया और जराइम पेशा अफराद बारे भी ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान से जनूबी पंजाब के अरकान पार्लियामेंट भी मुलाकात करेंगे। पंजाब हुकूमत पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट्स बनाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब। कहते हैं, हुकूमत अपने वादे की जानिब ठोस कदम उठा चुकी है। पंजाब में कम आमदनी वाले अफराद के लिए दीगर मकामात पर भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें जुदा होने के करीब। पीपल्स पार्टी ने ANP के साथ मिलकर नए इत्तेहाद पर मुशावरत शुरू कर दी। दीगर जमातों से भी राबितों का फैसला। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का नून लीग के खिलाफ भी जारहाना रवैया इख्तियार करने पर गौर। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से PDM इजलास में सख्त मौक़िफ़ अपनाने का इम्कान। नौशीन इफ्तिखार लगेंगी पार या असद मल्ही पाएंगे फातिह करार। NA-75 डस्का में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन में तरसील शुरू। हल्के में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान अलर्ट। जहांगीर तरीन एक और सियासी धमाके के लिए तैयार। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कल अदालत पेशी पर भरपूर पावर शो का फैसला। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ने आज हम ख्याल ग्रुप के एहसास में इशाया रख लिया। सियासी मुस्तकबिल बारे साथियों से मुशावरत करेंगे। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, राजा रियाज हो या जहांगीर तरीन, तहरीक इंसाफ में फाल किरदार अदा करते रहेंगे। राजा रियाज की गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जब 5 कमरे के घर की जगह पर 30 मंजिला इमारत बना देंगे तो पूरी जरूरियात बदल जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में शादी हॉल्स गिराने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आपने तो पूरा कराची ही तब्दील कर दिया है। ऐसा करने से पूरा निज़ाम तब्दील हो जाता है। अदालत ने फ़रक़ैन के वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अगर आइन को हटा दें तो विफाक भी टूट जाता है, पाकिस्तानियत भी खत्म हो जाती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बुनियादी हुकूक और आइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुआशरा हर तरह जिंदा रह सकता है लेकिन अदल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इस्लामी निज़ाम आ चुका, अब सिर्फ इस पर अमल करने की देर है। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में धरना 13वें रोज भी जारी। सूबे भर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का अमल मुतासर होने लगा। बेशतर अजला में मैट्रिक का पहला पर्चा ना हो सका। इम्तिहानी मराकिज पर लगे तालों से तलबा परेशान। सूबाई हुकूमत कोई मुतबादल बंदोबस्त ना कर सकी। सऊदी हुकूमत के कोरोना फैलाव रोकने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले के परमिट
खुसूसी मोबाइल ऐप तवक्कलना से हासिल किए जा सकेंगे। रमजान मुबारक में बगैर इजाजतनामा हरम शरीफ जाने पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। चैलेंजेस से लड़ती मईशत मजीद मुस्तहकम। पाकिस्तान को यूरो बॉन्ड्स की फरोख्त से हासिल $2.5 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर दोबारा जुलाई 2017 की सतह पर पहुंच गए। मरकजी बैंक के ज़खायर $16 अरब से भी बढ़ गए। इंटर बैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 22 माह की कम तरीन सतह ₹153 पर आ गया। बाजार हिस्स में भी तेजी। तेरी चाहत का मुख्तसर मौसम रिज्क की जुस्तजू में बीत गया। मुमताज शायर मुनीर नियाज़ी का आज 93वां यौम पैदाइश। मुनीर नियाज़ी ने उर्दू अदब को शायरी की सूरत में कीमती असासे से नवाजा। फिल्मों के लिए कई मकबूल आम गीत भी लिखे। प्रोटीज के अरमान खाक में मिलाने के बाद शाहीन मुख्तसर फॉर्मेट के बड़े मुकाबलों के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का पहला मार्का कल होगा। दोनों टीम्स पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे इन एक्शन होगी। ग्रीन शर्ट्स आज प्रैक्टिस करेगी। फ़खर जमान और जाहिद महमूद T20 स्क्वाड में शामिल। जनूबी अफ्रीका के कप्तान शेम बाबा ओमा इंजरी के बायस T20 सीरीज से बाहर। और यूरोपा फुटबॉल लीग में क्वार्टर फाइनल की पहली लेग का आगाज। मैनचेस्टर यूनाइटेड और रोमा ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ग्रेनाडा को 2-0 से शिकस्त दी। रोमा ने एजेक्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। आर्सेनल और प्राग के दरमियान मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-1 गोल से बराबर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर पंजाब और गवर्नमेंट पंजाब को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। गवर्नर साहब, मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स और हमारी सीनियर ब्यूरोक्रेसी, मैं आज आप सबके सामने अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जिधर हम पहुँचे हैं इसके पीछे काफ़ी काम हुआ है। सबसे पहले तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता था जब तक हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कानून था फोरक्लोजर लॉ। ये जब तक ये कानून पास नहीं होता था या ये अदालतों में पड़ा हुआ था कई सालों से, तो इसको 2 साल लगे इस कानून को पास करने के लिए। और इसमें मैं आज ख़ास तौर पे अपनी अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अगर ये हमारी ना मदद करते और ये कानून ना पास होता तो आज हम ये प्रेजेंटेशन ना कर सकते, क्योंकि फोरक्लोजर लॉ एक ऐसा कानून है कि इसकी वजह से बैंक फाइनेंस करता है। अगर ये कानून ना हो तो बैंक्स पैसे नहीं देंगे, जिसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग कहते हैं, वो पाकिस्तान में ना होने के बराबर थी। हमारा 0.2% टोटल पाकिस्तान की मॉर्गेज फाइनेंसिंग थी, जो कि मगरब के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में 80% से ऊपर है। तो अगर ये नहीं है फाइनेंसिंग, और जो नहीं थी अभी, तो इसका मतलब कि अगर आपके पास कैश नहीं है, आप घर ही नहीं बना सकते, आप घर खरीद ही नहीं सकते। तो सारी दुनिया के अंदर कैश तो लोगों के पास नहीं होता, लेकिन क्योंकि बैंक्स फाइनेंस करते हैं, और ये जो भी बात की गई कि जो वो महीने की अपना किराया देते हैं वही किस्तें बन जाती हैं बैंकों के लिए, और वो बैंक को वो बजाय किराया देने के बैंकों को किस्तें देते हैं और वो घर उनका अपना हो जाता है। और ये इसी तरह सारी दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके अंदर इस तरह लोग अपने घर खरीद सकते हैं। और इसलिए आम लोग, तनख्वाहदार तबका, पुलिस वाले,
सरकारी नौकर, लोअर स्टाफ, बल्कि मजदूर भी, इन सब के पास ये होता है एक अपॉर्चुनिटी कि एक अपनी किस्तें देके बैंकों को और अपना घर हो उनका।